हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास बदलाव की जो प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला अपने शरीर में महसूस करती है और ये बदलाव सभी के अंदर आते हैं और ये बदलाव जो होते हैं वो काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद भी करते हैं कि गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे खास बदलाव के बारे में आपको बताऊंगी जो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही में इन 5 बदलावों में से आपके साथ 2 या 3 बदलाव भी मैच हो जाते हैं, आपके शरीर में नज़र आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स इन बदलाव से आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी मन में यह जानने की उत्सुकता हो रही है कि आपके घर में शिशु लड़का है या फिर लड़की है, तो इस वीडियो को देख करके आप जो डाउट है वह क्लियर हो सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि इन लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए आप इन लक्षणों से अनुमान लगा सकती हैं, ना कि इन लक्षणों को सही मान सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला और ख़ास लक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव होता है, सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देता है, वह महिला के पेट में दिखाई देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, महिला के पेट के उभार से भी आप पता लगा सकती हैं कि महिला के गर्भ में बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में जिन महिलाओं का पेट का ऊपरी का तरफ जो ऊपरी हिस्सा होता है वह लड़की का होता है, क्योंकि फ्रेंड्स लड़की जो होती है वह पेट के ऊपरी हिस्से में होती हैं, यानी कि ब्रेस्ट के जस्ट नीचे होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में महिला का पेट कम बढ़ता है और ऊपर की तरफ उभार ज़्यादा रहता है। कमर, हिप्स, कंधे ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, कूल्हे एकदम से मोटे हो जाते हैं। अगर आपके भी प्रेगनेंसी के दौरान आपके कूल्हे मोटे हो गए हैं, चौड़े हो गए हैं, कमर फैली हुई नज़र आ रही है, तो इससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रही जो शिशु है वह बेटी हो सकती है। वहीं फ्रेंड्स, जिन गर्भवती महिलाओं का पेट का उभार नीचे की तरफ होता है तो माना जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु लड़का है, क्योंकि फ्रेंड देखिए, लड़के जो होते हैं वह आपके राइट साइड में, यानी कि नाभि के नीचे की साइड में रहते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आपका पेट बढ़ता है तो आपके पेट का झुकाव जो होता है वह नीचे की तरफ रहता है। आपके पेट का उभार नीचे की तरफ रहता है और आपका पेट नीचे की साइड में लटका हुआ और भारी नज़र आता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप चलती हैं, फिरती हैं, उठने बैठने में आपको दिक्कत महसूस होती है, पैरों में सूजन की समस्या रहती है, आपके पेट का उभार नीचे की तरफ अगर दिख रहा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह बेटा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट में इस तरह से आपके पेट का उभार दिख रहा है, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। दूसरे बदलाव की जो बात करें फ्रेंड्स, तो वह होता है पेट और गले में जलन की समस्या होने से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट, गले और सीने में जलन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, तो इससे भी आपको अनुमान लगाने में आसान हो सकता है कि महिला के गर्भ में बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं के पेट में जलन, कच्ची डकार आना, सीने में जलन होता है, यानी आपके गले में जलन, कच्ची डकार आ रही है, बार बार आपको उबकाई जैसा महसूस हो रहा है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटे होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं अगर आपके पेट के आसपास पेट में ज़्यादा जलन होता है तो गर्भ में बेटा होने के संकेत होते हैं। तो अगर आप खूब सारा पानी पी रही हैं फिर भी आपके पेट में जलन हो रही है, तो बेटा होने के संकेत माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब गर्भ में बेटे होते हैं तो उस दौरान महिला के पेट में बहुत अधिक एसिड उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से महिला के पेट में बहुत अधिक जलन देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही में आप अपने सीने, पेट और गले में जलन से अनुमान लगा सकती हैं कि आपको बेटा होगा या फिर बेटी होगी। नेक्स्ट बदलाव जो होता है, तीसरे बदलाव की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वह होता है बार बार पेशाब आना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही में बार बार यूरिन जाना पड़ता है, यूरिन पास होने की समस्या बढ़ जाती है, तो फ्रेंड्स इससे भी अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, बार बार पेशाब का आना प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही में ही बार बार जो
बेटे होते हैं उस दौरान महिला को बहुत ज़्यादा बाथरूम होने की समस्या होती है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उस दौरान जो है ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा निकलता है, इसलिए महिला को बार बार बाथरूम जाने की समस्या होती है। इसके अलावा पेट का जो सारा भार होता है वह पेट के निचले हिस्से में होता है। जो बच्चे का भार होता है पेट के निचले हिस्से में होने के कारण महिला को बहुत अधिक प्रेशर पड़ता है। इस वजह से उनको बार बार बाथरूम जाने की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर जिन गर्भवती महिलाओं के यूरिन का कलर हल्का रहता है, हल्का पीला आता है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं के यूरिन का रंग गहरा पीला रहता है, तो माना जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स खाने के तरीके से। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन गर्भवती महिलाओं को खाने में बदलाव दिखाई देता है, तो इससे भी अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड देखिए, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं को खाने में अरुचि महसूस होती है, बिल्कुल भी रुचि नहीं रहती है, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं को भूख की जो तीव्रता होती है वो तेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा भूख लगता है, हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहने का मन होता है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के संकेत होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब गर्भ में लड़के होते हैं तो उस दौरान महिला का डाइजेशन सिस्टम जो होता है वह सही हो जाता है और खाना जल्दी जल्दी पचने लगता है, जिस वजह से महिला को बहुत ज़्यादा भूख का एहसास होता है। नेक्स्ट लक्षण की बात करें फ्रेंड्स, तो वह होता है सिर में दर्द होने से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं को बहुत अधिक सिर दर्द की प्रॉब्लम होती रहती है, तो इससे भी अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड देखिए, बड़े बुजुर्गों का कहना है, ओल्ड वाइफ बताती हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर के डिलीवरी होने तक जिन गर्भवती महिलाओं को हल्का हल्का सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, खासकर पीछे की साइड में, यानी कि अगर आपको बैक पेन बहुत अधिक होता है, जहाँ पे आप तकिया लगाती हैं उस साइड में अगर आपको हल्का हल्का दर्द लगातार बना रहता है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं को हल्का फुल्का सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है या फिर ना के बराबर रहती है, तो ओल्ड वाइफ का कहना है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही में इस तरह के बदलाव, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिल रहे हैं, इन लक्षणों से आप अनुमान जरूर लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। लेकिन फ्रेंड्स, इन लक्षणों के आधार पर सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं लिंग में भेदभाव या फिर बेटा बेटी में अंतर करना आपको नहीं समझाती हूँ। मात्र आपकी उत्सुकता जो होती है प्रेगनेंसी के टाइम, उसको शांत कर हो सके थोड़ी सी, इसलिए हम वीडियो को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप मनोरंजन के तौर पे ही देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।